नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों के ग्रेड पे में 49,420 रुपये का जोरदार उछाल, नए साल पर मिलेगा कर्मचारियों को तोहफा। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि नए साल पर केंद्र सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों को कौन कौन से बड़े तोहफे देने जा रही है, जिससे उनकी सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए आ गई है अच्छी खबर। अगर साल उनकी सैलरी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नए साल में नए सिरे से कर्मचारी का महंगाई भत्ता बढ़ेगा। वही सरकार अगले वेतन आयोग पर भी नई अपडेट दे सकती है। लेकिन सबसे अच्छी खबर फिटमेंट फैक्टर पर मिलने वाली है। पहले बात महंगाई भत्ते की करते हैं। AICP इंडेक्स की अब तक के आ गई आंकड़ों से यह इशारा मिल रहा है कि अगली बार महंगाई भत्ते में 4 या 5% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे हाई सैलरी ब्रैकेट वाले कर्मचारी को 20,000 रुपये से ज़्यादा का इजाफा मिलेगा, जिससे 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। दोस्तों, इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा होने की चर्चा है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्र सरकार के कर्मचारी की सैलरी में बम्पर उछाल आएगा। सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में इजाफे से केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में 8,860 रुपये का इजाफा होगा। फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। अगर इसे बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाता तो लेवल 1 के ग्रेड पे की न्यूनतम सीमा 26,000 रुपये हो जाएगी, यानी सीधे तौर पर 8,000 रुपये की वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर लेवल 1 पर ग्रेड पे 1800 पर केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सैलरी की कैलकुलेशन 18,000 गुना में 2.57 46,260 रुपये होगी। अगर इसे 3.68 मान लिया जाता है तो फिर 95,680 रुपये होगी। मतलब कर्मचारी की सैलरी में कुल अंतर 49,420 रुपये का होगा। यह कैलकुलेशन न्यूनतम बेसिक सैलरी पर होगी। अधिकतम सैलरी वालों को और भी बड़ा फायदा हो सकता है। दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों का बेसिक वेतन तय करने का फॉर्मूला है। इसे सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर लागू किया गया था। इससे कर्मचारी की सैलरी खुद ब खुद बढ़ जाती है। लास्ट बार फिटमेंट फैक्टर 2016 में बढ़ाया गया था। तब केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 6,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई थी और फिटमेंट फैक्टर 2.57 कर दिया गया था। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय करते समय भत्तों को छोड़कर यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, महंगाई भत्ता सब आते हैं। कर्मचारी की बेसिक कंपोनेंट को फिटमेंट फैक्टर के 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है। कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम में इस साल के अंत से संशोधन कर सकती है। यानी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कर्मचारी को रिटायरमेंट भुगतान के तौर पर उनकी अंतरिम सैलरी का कम से कम 40 या 45% मिल सकता है, जिसकी सिफारिश हाई लेवल पैनल ने की थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मामले से जुड़े 2 अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल इस मामले पर विचार किया जा रहा है। NPS में सरकार कुछ बदलाव कर सकती है। संशोधित पेंशन योजना मार्केट रिटर्न से जुड़ी रहेगी, परंतु केंद्र सरकार कर्मचारी की आखिरी सैलरी का कम से कम 40% देने के सिस्टम पर काम कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी का कहना है कि सरकार एक आधार राशि सुनिश्चित कर सकती है, जिसका मतलब है कि अगर भुगतान आधार राशि से कम है तो सरकार को पेंशन में कमी को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। फिलहाल कर्मचारी औसत 36% से 38% के बीच रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।